नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरना डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी को टेस्ट सीरीज़ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि डेली रात को 8 बजे जो आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है, तो उन सबको बताइए ताकि सभी जो है टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो आज की हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज़ है, उसको हम स्टार्ट करते हैं एकदम जोश के साथ। और टेस्ट सीरीज जो है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कीजिए, करके देखिए कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपका कौन सा सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग हो रहा है। तो आप उसी पे वर्क कीजिए और आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम हमारा जो है वो आज का हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए, अकबर, हुमायूं, बाबर और जहांगीर। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था आपका बाबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए, दादा भाई नौरोजी ने, डब्ल्यू जी बनर्जी ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बताइए किसने आपकी फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन है, पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संघ है वो कब बना था? 1884 में बना था। और जो फर्स्ट अधिवेशन है वो कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? वो हुआ था बम्बई में 1885 में। ठीक है, बम्बई में 1885 में। और उसकी अध्यक्षता जो थी वो की थी आपकी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इनको व्योमेश चंद्र अगर बनर्जी आता है तो वो भी राइट आंसर है और डब्ल्यू सी बनर्जी भी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है कि चंद्र ग्रहण होता है जब कब होता है? बताइए, के बीच आता या आती है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, या सूर्य पृथ्वी और मंगल के बीच होता है? तो आपका चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। उस टाइम जो सूर्य और चंद्रमा, उनके बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी। सूर्य से भी दूर होती है, चंद्रमा से भी, लेकिन दोनों के क्या आ जाती है? पृथ्वी बीच में आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए आपका क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? बताइए, विभा पार्थ सारथी, गिरिजा व्यास, जयंती पटनायक या ममता शर्मा। तो सबसे पहले तो आपके राष्ट्रीय महिला जो आयोग है उसका गठन आपका कब हुआ था? उसका गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसका जो गठन है वो 31 जनवरी 1992 को हुआ था। और उसकी जो फर्स्ट अध्यक्षता की थी वो आपकी की थी जयंती पटनायक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयंती पटनायक। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में जो मैं आपको बता रही हूँ वो इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ आ जाए तो आपको कंफर्म ध्यान रहे। तो आप ध्यान से सुना करो ताकि आपको जो है वो कंफर्म पता चल जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एटीएम। ये तो सबको ही पता होगा कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये तो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है, हुक किस खेल से संबंधित है? बताइए, कुश्ती से, मुक्केबाजी से, कबड्डी से और हॉकी से। तो हुक जो शब्द है वो आपका रिलेटेड है मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोलता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, खेलकूद। तो फर्स्ट मेरी बात सुनिए कि पुलित्जर पुरस्कार जो है पहले तो स्टार्ट कब हुआ था? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो 1917 में स्टार्ट हुआ था।
और ये किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक पुरस्कार है, जो किसके लिए, जो पत्रकारिता के लिए। पत्रकारिता मतलब कोई अच्छा पत्र लिखता है, या कोई मतलब इन सब चीज़ों के लिए पत्रकारिता से जो अच्छे अच्छे कुछ भी काम करता है पत्रकारिता के अंदर, जो न्यूज़ के अंदर, तो उससे रिलेटेड ये जो है वो आपका कोई भी बढ़िया शूट, या कोई जो पब्लिक को अवेयर करे, जागरूकता से संबंधित कोई भी पत्रकारिता है कोई भी, तो उस फील्ड में जो है ये पुलित्जर पुरस्कार यूएसए के द्वारा दिया जाता है। 1917 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आर्थिक सहायता सब्सिडीज का अभिप्राय क्या है। सब्सिडी का मतलब ही क्या होता है, देना। तो शेयर धारकों को कंपनियों द्वारा भुगतान, उत्पादकों के कारकों को व्यवसाय उपक्रमों द्वारा भुगतान, माल एवं सेवाएं खरीदने के लिए सरकार द्वारा भुगतान, कोई माल एवं सेवाओं को खरीदे बिना ही व्यवसाय उपक्रमों को सरकार द्वारा भुगतान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, कि कोई माल और सेवाओं को खरीदे बिना ही व्यवसायी उपक्रमों को सरकार के द्वारा क्या देना, भुगतान करना, हेल्प करना, वो आपकी क्या होती, सब्सिडी, इकोनॉमिक हेल्प। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, एडमिरल गोर्सकोव क्या है, बताइए। एक टैंक है, एक पनडुब्बी है, एक तोप है, एक वायुयान वाहक पोत है। तो एडमिरल गोर्सकोव जो है वो आपकी एक वायुयान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, बताइए किस देश में है ग्रेट बैरियर रीफ। तो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ जो है तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के अंदर है। ग्रेट बैरियर रीफ ये एक दीवार है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के अंदर है, और ये जो है वो बहुत सबसे बड़ी और विलक्षण मूंगे की चट्टानों के लिए मशहूर है। किसके लिए, ये सबसे बड़ी और विलक्षण मूंगे की चट्टानों के लिए मशहूर है। ये एक दीवार है जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के अंदर है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, अगर क्वींसलैंड भी आ जाता है तो आप राइट करना, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तरुणा पब्लिकेशन की बुक है वो आपके लिए ओरिजिनल जो पेपर्स हैं, जो प्रैक्टिस सेट है और जो सिलेबस बुक है वो भी आपको अवेलेबल है। तो यदि आप तरुणा पब्लिकेशन की जो बुक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए तो बहुत बेस्ट है। तो आप अगर यदि अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको ओरिजिनल पेपर जो है वो फ्री मिलेंगे। ठीक है, और यदि आप लैपटॉप कंप्यूटर से भी पढ़ना चाहते हैं तो भी डोंट वरी, तो भी आप ई बुक जो है वो मंगवा सकते हैं, और आपको बुक बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे मिलेगी। तो आप बुक मंगवाइए और देखिए कि आपको कितनी बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल के अंतर्गत आती है। तो बताइए रबी की फसल के अंतर्गत कौन सी आती है। तो रबी की फसल के अंदर आपकी गेहूं आती है, और गेहूं जो है वो अक्टूबर, रबी की फसल जो है वो आपकी अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती है। गेहूं के साथ साथ गेहूं, जौ, आलू, ये चना, ये सब जो है आपकी रबी की ही फसल होती है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। मूल अधिकार, निदेशक सिद्धांत, नवी अनुसूची या संविधान की प्रस्तावना। कौन सा भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बताता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य को बताता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। ओपेक का वियना में, पेरिस में, तेहरान में, जकार्ता में। तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है। वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना के अंदर आपका ओपेक का मुख्यालय
स्थित है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो आपको सबको ही पता होगा। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि, दंडी, चाणक्य, बाणभट्ट। तो अष्टाध्यायी की रचना जो है वो पाणिनि ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? संजय गांधी ने, राजीव गांधी ने, के एम मुंशी ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो वन महोत्सव की जो शुरुआत है वो आपकी के एम मुंशी ने दी थी। कब दी थी? 1950 में। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के एम मुंशी ने, और 1950 के अंदर की थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या बोलता है? एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन की दाब प्रवणता या पवन की गति एवं बल? तो एनीमोमीटर जो है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? उसका उपयोग जो है वो पवन का वेग मापने में किया जाता है। किसका वेग? पवन का वेग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणीय वेग की सही इकाई क्या है? बताइए, कोणीय वेग की सही इकाई क्या है? तो कोणीय वेग की जो सही इकाई है वो आपकी रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार, गेज दाब माइनस 1 बार, गेज दाब प्लस 2 बार, गेज दाब माइनस 2 बार। तो परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस 1 बार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा या इनमें से कोई नहीं? तो 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का ब्रैकेट आयतन कम हो, आयतन अधिक हो, क्षेत्रफल कम हो और क्षेत्रफल अधिक हो। तो प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई देती है कब? जब क्षेत्रफल आपका अधिक हो, जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण नमक का रासायनिक नाम है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका? निम्न में से कौन सी गैस जलने में सहायता प्रदान करती है? बताइए, जलने में कौन सी गैस जो है वो आपको हेल्प करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो जलने में कौन सी गैस जो है वो हेल्प करती है? वो है आपकी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जल की कठोरता किसके कारण होती है? NaOH, CaOH ब्रैकेट 2, MgOH2 या CaHCO3 ब्रैकेट 2? तो जल की कठोरता जो है आपके ऑप्शन नंबर डी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए, भारी जल का अणुभार है 18, 20, 22 और 24। तो भारी जल का जो अणुभार है वो आपका कितना होता है? 20। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। लोहे का शुद्धतम रूप है स्टील,
पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टेनलेस स्टील? बताइए लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। अब बताइए हमारी हड्डियां किस प्रकार का ऊतक है? पैरेनकाइमा ऊतक, स्थायी ऊतक, उपकलीय ऊतक या संयोजी ऊतक? तो हमारी जो हड्डियां हैं वो एक संयोजी ऊतक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? बताइए ट्यूकोमिया, ल्यूकेमिया, फ्यूकोमिया या ग्लूकोमिया? कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को जो है वो इफेक्ट करता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोकेमिया। ल्यूकेमिया जो है उसको कैंसर क्या करता है? इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग है? फेफड़ा, नाक, श्वास नली या ये सभी? तो ये सारे के सारे जो है वो श्वसन तंत्र का भाग है, फेफड़ा भी, नाक भी और श्वास नली भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेफड़ा, नाक और श्वास नली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या बोलता है कि संतुलित भोजन में होता है दूध और घी, सूक्ष्म व व्यापक पोषण, मक्खन और घी, विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण। तो संतुलित बैलेंस डाइट जो है वो क्या होता है? उसमें सूक्ष्म और व्यापक पोषण, कितना शुष्क और व्यापक पोषण होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जीएस का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 90/80, 100/90, 120/80, 150/90? तो एक मनुष्य का रक्तचाप सामान्य जो है वो 120/80 होता है, लेकिन एक मनुष्य का जो है वो 90 से, जो सामान्य रक्तचाप है वो 90/60 से 140/90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारी रीजनिंग में क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट, आर्यंत प्रकाशन द्वारा आयोजित एक पार्टी में 100 लेखक परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हस्त मिलाप की कुल संख्या कितनी है? तो देखो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पार्टी में 100 लेखक हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n(n-1/2). ठीक है, n(n-1/2). n आपका क्या हो जाएगा? 100, 100 99/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो 0, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 45 और 4 49। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि एक लीप वर्ष में होते हैं, एक लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। अब वीक कितना, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 का डिवाइड कर देंगे, 7 5 जा 35, 1 कैरी तो 16, 7 2 जा 14, बच गया कितना? 2, मतलब 52 वीक और 2 डेज। ठीक है, तो 52 सप्ताह और 2 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 सप्ताह और 2 दिन। अब देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। पत्ती, फल, तना, जड़, फूल। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले आपकी क्या होता है? सबसे पहले जड़ होती है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या निकलता है? उसके बाद हमारा तना आता है ना। तने के बाद हमारी क्या आती है? पत्ती आती है। पत्ती के बाद हमारा क्या आता है? फूल आता है। और फूल के बाद लास्ट में हमारा क्या आता है? फल आता है। तो ये सीक्वेंस देख लो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजा रघु से
धीरे दौड़ता है और रघु गुरु जितना तेज दौड़ता है और कृष्णा गुरु से तेज दौड़ता है, सबसे तेज कौन दौड़ता है? देखो राजा रघु से तेज दौड़ता है, तो राजा ऊपर ले लेते हैं और रघु नीचे ले लेते हैं, ठीक है। और रघु गुरु जितना तेज दौड़ता है, रघु जो है राजा रघु से धीरे दौड़ता है, सॉरी ये उल्टा ले लिया, राजा रघु से धीरे दौड़ता है, तो रघु तेज दौड़ता है किससे? राजा से। अभी बोलता है रघु गुरु जितना तेज दौड़ता है, ये दोनों बराबर दौड़ते हैं, तो गुरु भी इसके बराबर ही दौड़ता है। कृष्णा गुरु से तेज दौड़ता है, कृष्णा इसके ऊपर आ जाएगा। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो सबसे तेज ऑब्वियसली ये दोनों बराबर है, इससे ऊपर कौन है? कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ एक गोले में केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ये गोला 1 2 3 4 5 6 सेंटर की तरफ मुख है। एफ और सी के बीच में डी बी है और ई और डी के बीच में ए है। डी के बाईं ओर, तो देखो हमेशा इसका बायां ये होता है, बायां ये होता है और दायां ये होता है, ठीक है। अब देखो एक दो तीन चार पाँच छः, तो डी के बाईं ओर, तो बायां किधर होता है? हमेशा बायां इधर होता है, तो डी के बाईं ओर एफ है, तो डी के बीच है, डी की बाईं ओर एफ है, डी के बाईं ओर एफ है, ठीक है। अब देखो यहां से देख लो, एफ और सी के बीच में बी है, तो यहां आ नहीं सकता इस साइड, तो इस साइड आ जाएगा। एफ और सी के बीच में कौन है? बी। ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में कौन है? ए है। कंप्लीट हो गया। ए और एफ के बीच में कौन है? तो ए और एफ के बीच में आपका क्या है? डी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और एफ के बीच में आपके पूछा है सी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 36 में आपको क्या बोला जाता है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का आप टोटल बताइए। तो नेचुरल नंबर्स के टोटल का आपको फॉर्मूला बता रखा है, n+1 अपॉन 2। 100 + 1 101 अपॉन 2। ये इसको कट कर दो, 50 मल्टीप्लाई करोगे 0 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? आप देखो नीचे वाला देखते हैं कि 0.0221 में आप इसका डिवाइड करोगे, तो यहाँ लिख लो 221 डिवाइड बाई 7। अब इस पॉइंट को हटाया, हम 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, अब ये किससे कट जाएगा आपका? ये कट जाएगा आपका 17 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखो 17 एकम 17, 17 1 जा 17, यहाँ पे 5 बच गया, तो 5 बच गया, तो 17 तिया 51, तो 17 3 जा 31। अब ये कट गया, ये कितना हो गया? 1 2 3 4, 10,000। अब आप 13 में जब 10,000 का डिवाइड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 जीरो लगानी पड़ेगी, तो 1 जीरो का पॉइंट आ गया, बाकी 2 जीरो आपको लगानी पड़ेंगी, तो 10,000 1 जा 10,000। अब बच गया कितना? यहाँ पे 3,000, 3,000 के जीरो लगाई, तो 10,000 3 जा 30,000, तो 0.0013 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.0013, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो आपको ये बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर देंगे, हम यही कर लेते हैं। तो देखो x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर हो गया, 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 2 दूनी 4। अब x से x गया,
ये 2 आपका इधर आ गया, तो एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x² इजिकल टू 4 में से 2 गया आपका 2, तो एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x भी आपका एक्स की स्क्वायर आपका क्या आ गया 2। आंसर नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज, जब सारी भुजाएं बराबर हो तो समबाहु, जब दो भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु, और जब तीन भुजाएं अलग अलग हो तो उसको विषमबाहु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आधार इंटू ऊंचाई। यदि यहाँ पे त्रिभुज का होता ना तो अपन 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करते, अब चतुर्भुज का है तो आधार इंटू ऊंचाई करोगे। तो अब आप 14 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 9 जा कितना होता है 126। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका √3/2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में आपको क्या कहा है, यही सोल्व करो इसको। 48 डिवाइड बाई 12 इंटू, हम पूरे को इसको लिख लेते हैं, 9/8 इंटू ये ब्रैकेट लगा दो 4/3। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4/3 ये भी उल्टा हो जाएगा, 3/2। अब इसको काट लो, 3 तिया 9 ये कट गया। अब 2 दूनी 4, अब 4 दूनी 8 ये कट गया। अब यहाँ पे कितना बच गया आपका 3, और 12 4 जा 48, तो 4 3 जा कितना आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपका 16 24 और 30 का आपको HCF बताना है। तो देखो ये किससे कटेगा, 16 24 और 30। ये आपको और भी कोई तरीका नहीं दिख रहा, सिर्फ 2 से ही कट रहा है। 2 8 16 और 2 12 जा 24 और 2 15 जा। अब किसी से कट रहे हैं तीनों, नहीं, कोई भी टेबल से नहीं कट रही, इसलिए इसका HCF आपका क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 9 का कितना प्रतिशत 54 होगा, 9 का कितना प्रतिशत। तो 54 किसका प्रतिशत निकालना आपको, 9 का कितना परसेंट होगा इंटू 100, तो 9 6 जा 54, तो 600% जो है वो 9 का 54 जो है वो 600% होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक चश्मा को 1440 रुपये में 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है। ये 10% का लॉस होता है, मतलब कितनी वैल्यू हो गई 90। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सीधा 115 निकालेंगे। अब इसको कट कर दो, तो ये कट होता है 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54। अब इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 16 5 जा 16 5 80, 8 आपकी क्या लगी, तो 16 1 जा 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, 2 आपकी कैरी, 16 1 जा 16 प्लस 2 आपका हो जाएगा 18, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1840। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो 3 के प्रथम 5 गुणज मल्टीपल 3 + 6 + 9 + 12 + 15। अब इनका एवरेज बताना है, डिवाइड बाय 5, एवरेज क्या करेंगे 5। अब इनका टोटल करते हैं, तो टोटल करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15
प्लस 6, 21, 21 प्लस 9, 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा 45, करेक्ट ना। 15 6 3 करेक्ट है। 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 डिवाइड बाई 5, 5 9 जा 45। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो एवरेज है वो क्या आ जाएगा आपका 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका क्या बोलता है, देखो इसका आपको वर्गमूल बताना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम वर्गमूल भी निकाल देंगे। तो देखो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हम इसी तरह से निकालेंगे। 0.9 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 0 तो यहाँ पे पॉइंट तो हम लगा ही लेंगे। अब हम जोड़े निकालेंगे, यहाँ पे एक जोड़ा लगाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो गया 90। तो अब 9 बार चला जाएगा ना 9, तो ये कितना नम नम 81, 81। एक बार पॉइंट को आप छोड़ दो यहाँ पे, तो ठीक है। तो 9 और 9 कितना 18, 18। अब 10 में से एक गया कितना 90 में से ये कितना आया 90। अब एक पूरा जोड़ा उतरेगा 19। ठीक है, अब देखो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो लगभग हम 184 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 32 133, 4 1 जा 4 और 3 7, 736, 736 कितनी बार 4 बार। अब इनको ऐड करेंगे 4 4 8, 8 और 1। ठीक है, अब इसमें से हम लेस करेंगे। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1। अब एक जोड़ा उतर गया। अब देखो कितनी बार जाएगा, लगभग ये आपका 1800 है, तो 18 5 90, तो लगभग कितना बार चला जाएगा, लगभग 8 टाइम चला जाएगा। 8 टाइम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 15104। ठीक है 4 8। अब ये आपको आंसर दे रखा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.948, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 2% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 का मिश्र धन कितना होगा। तो 650 का आप 2% इंटरेस्ट निकाल लो, कितने सालों का 10 सालों का। 5 1 जा 5 और 12, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, ये टोटल कितना आ गया आपका कितने सालों का 650 का आपने 2% निकाला और कितने सालों का 10 सालों का। ठीक है, तो ये कट हो गया आपका और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 130। कितनी बार 5 1 जा 5, 5 5 3 15 होगा ये आपका। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आप 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे 130। अब 650 में आप 130 ऐड कर दो, 5 3 8 और 7, 780 रुपये आपके क्या हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको वो बताना है। तो देखो हम सब में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 4/7 और 5/8। तो देखो इसमें करेंगे, यहाँ पे हमने 0 लगाया तो 0 पॉइंट कितना आ गया 5, इसमें हमने 0 लगाया तो ये क्या आ जाएगा 0.3 6 18, 3 6 चलता रहेगा। इसमें लगाया हमने तो हमारा क्या आ जाएगा 0.75 जा 35, फिर 5 बच जाएगा 50, तो 7 7 जा ये 57 आ गया। इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.8 5 40, 8 6 8 6 जा 48 बच गया 2 0 8 2 जा। तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपकी आ जाएगी 0.66, ये सबसे बड़ा है ना, तो ये कौन सा है 2:3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 किलोमीटर बराबर है किसके, 5 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर, तो 5000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया।
आपको ये सीरीज़ और सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है? तो आई होप आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लाइक कर देना। ठीक है? कल हम इससे भी बढ़िया टेस्ट सीरीज़ लेके आएँगे, उसमें भी सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़िए। ठीक है? बाय।